हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू इम्पोर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है, आज का जो डेट है 27 जुलाई 2024। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो आया है वो है ए न्यू पुश इन द बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक। जी हाँ, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे आने वाले एग्जाम में, स्पेशली फॉर योर यूपीएससी मेंस एग्जाम। ओके, इन यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, वहां पर यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिम्स्टेक का रेलेवेंस ऑफ बिम्स्टेक इन प्रेजेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आपको बता दें कि जब हमारे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, जब 2019 में जब वो फर्स्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बने, तो उनका ये स्टेटमेंट यही था कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी होगा दैट विल बी मोर अलाइन टुवर्ड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, बिकॉज ही सेड दैट बिम्स्टेक इज सीन एज अ अल्टरनेटिव टू सार्क। ओके, सार्क का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 में, मतलब कि सार्क का जो ऑब्जेक्टिव था, जो स्कोप है, वो कहीं ना कहीं आज के फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल ना के बराबर है। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है, ओके, उरी अटैक के बाद, पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने कंटिन्यूसली सार्क को अवॉइड किया है, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बिम्स्टेक सबसे फिट बैठता है। तो इस पूरे आर्टिकल में हम ये समझेंगे कि हाउ बिम्स्टेक इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इंडिया क्या कर रहा अपने फॉरेन पॉलिसी में, अपने साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री और ईस्टर्न कंट्री के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करने में, जिससे कि हमारा रिलेशन ईस्ट एशियन कंट्री से ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो आर्टिकल है। सबसे पहले देखेंगे आज का जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल का जो फॉर्मेट है, क्या आया है। ये लिखा है अ न्यू पुश इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिकल का हेडिंग है। मतलब कि ये साफ साफ ये बता रहा है कि इंडिया को नाउ मोर फोर्स, इंडिया हैव टू अप्लाई मोर फोर्स इन बे ऑफ बंगाल टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशन विद ईस्ट एशियन कंट्री। ओके, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और ईस्टर्न कंट्री। ठीक है, उस पूरे आर्टिकल को लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और इस आर्टिकल को जो लिखा, इन्होंने लिखा है प्रोफेसर एट किंग्स कॉलेज लंदन, हर्ष बीबंट एंड सोहनी बोस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को पढ़ना। ओके, लाइन बाय लाइन, और समझेंगे क्या है इस आर्टिकल में। तो सबसे पहला जो दो पैराग्राफ है, उसमें यह बताया गया है कि 11th और 12th जुलाई, ओके, इन दिस ईयर 12th जुलाई को इंडिया फॉरेन मिनिस्टर, जो इंडिया जो बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका एक इनफॉर्मल रिट्रीट मीटिंग हुआ था। और इसमें ये बात हुआ था कि जो आने वाला समय है, मीन सितंबर में, जब बिम्स्टेक का फॉर्मल मीटिंग होने जा रहा है थाईलैंड में। ठीक है, कहाँ होने जा रहा है? थाईलैंड में। कब होने जा रहा है? सितंबर 2024 में। तो इस मीटिंग में क्या एजेंडा होगा, किस टॉपिक पे बात किया जाएगा, किस सिक्योरिटी इश्यूज पे बात की जाएगी, कहाँ पर कॉपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जितने भी एजेंडा इस सितंबर में जो मीटिंग होने वाला, उसके बारे में यहाँ पर इनफॉर्मल एक मीटिंग हुआ था, जिसमें ये सारी चीजों पे बात की गई थी कि हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या हम, हमारा न्यू एजेंडा, न्यू ऑब्जेक्टिव और हमारा न्यू मोटिव होगा। ठीक है, तो कहें इसका इसमें लिखा हुआ है इंडिया होस्टेड सेकेंड बिम्स्टेक। ओके, बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, foreign ministers rated in New Delhi earlier this month with a focus on providing an informal platform to discuss ways and means cooperating and accelerating action in security, okay, connectivity, trade and investment within the Bay of Bengal. So Bay of Bengal एक बहुत ही important water body है। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को। ठीक है, साथ में ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन साउथ चाइना सी के लिए भी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में है। तो जितने भी कंट्री दे आर मेकिंग अ बॉर्डर विद बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल से जियो अपना फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, उन सारे कंट्री क्या है, इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो इस मीटिंग में ये बात हुआ कि आने वाले समय में किस तरह से कॉपरेशन किया जाएगा, और जो उनका जो एक्शन है, मतलब कि जो एक दूसरे कॉपरेशन करना, एक दूसरे के सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस करना, ओके, कनेक्टिविटी को किस तरह से और स्ट्रेंथन करना है, कि उसको एक्सलेट करना मीन, और उसको फास्टर वे में आगे बढ़ाना है, जिसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी है। ऑल कंट्री विल डू इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर, क्योंकि जितने भी मेंबर हैं बिम्स्टेक के, दे ऑल आर वेरी गुड डेवलपिंग कंट्री। ओके, और सब में काफी स्कोप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का। और अगर ये सारे कंट्री कॉपरेट करते हैं तो दे कैन डू अ बेटर इन टर्म्स ऑफ ना टोटल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, और इस मीटिंग को रिट्रीट वाज हेल्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सिक्स मीटिंग समिट मीटिंग होने वाला है, जो
समिट मीटिंग होने वाला सितंबर में, थाईलैंड इसको होस्ट करेगा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पोस्ट पैंडेमिक, मतलब कोविड-19 के बाद ये फर्स्ट टाइम ये फॉर्मल मीटिंग होने जा रहा है बिम्स्टेक के मेंबर्स का, ठीक है। दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू साइन बिम्स्टेक एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो इस जो सितंबर में जो मीटिंग होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, दे आर गोइंग टू साइन अ न्यू एग्रीमेंट कॉल्ड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सी रूट से जो भी ट्रेड होगा दैट विल बी अ मोर बूस्ट, ओके, इन इंडियन ओशन टू इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी, एक कंट्री का जो अदर कंट्री से रीजनल कनेक्टिविटी है, एंड फाउंडेशनल एम ऑफ दिस ग्रुपिंग, ठीक है। तो इन सारे चीजों पे हम लोग देखेंगे क्या पूरा एजेंडा है। उसके पहले समझ लेते हैं एक बार बिम्स्टेक है क्या, ओके। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि बिम्स्टेक है कैसे, किस कब इसका ओरिजिन हुआ, फिर ये सारे बेसिक क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आपसे, ओके। जैसे कि पूछ सकता है बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं, इसका ओरिजिन कब हुआ, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ सकते हैं। तो अबाउट बिम्स्टेक, बिम्स्टेक इज एन इकोनॉमिक ब्लॉक, क्या है, एक तरह का इकोनॉमिक ब्लॉक है। द ग्रुप ऑफ कंट्री लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया एंड श्रीलंका, ये सारे कंट्री क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल आपका, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। तो देखिए बे ऑफ बंगाल से जितने भी कंट्री आर मेकिंग अ बॉर्डर, ओके, दे आर ऑल आर द मेंबर एक्सेप्शनल नेपाल एंड भूटान। लेकिन नेपाल एंड भूटान क्या करते हैं, कोलकाता पोर्ट को यूज करते हैं और दे आर डूइंग अ ट्रेड विद फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से इनका जितना भी सी रूट से ट्रेड होता है, तो ऑब्वियसली दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल के ग्रुपिंग में आते हैं, ओके। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1997, ओके, जून 1997 थ्रू अ बैंकॉक डिक्लेरेशन, ओके। किस डिक्लेरेशन से बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली बात है कि किस डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक का ओरिजिन हुआ था, कब हुआ था। इट वाज इन जून 1997। इट वाज इनिशियली फॉर्म बाय द 4 मेंबर कंट्री। जब ये बना था तब इसमें 4 मेंबर कंट्री थे, कौन कौन से ओरिजिनल 4 मेंबर कौन थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओके, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है, ये सारे कंट्री जून 6 में। नेपाल बिकेम ऑब्जर्वर स्टेट इन 1998 में ऑब्जर्वर बना, फिर फाइनली इट बिकम फुल मेंबरशिप नेपाल अलोंग विद भूटान इन 2004 में, ठीक है। तो बांग्लादेश अभी जो इसके मेंबर कौन कौन से, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान आर द ऑल आर द इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक। इसका जो सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो बिम्स्टेक नॉट ओनली कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, देखिए बिम्स्टेक में जो भी मेंबर है इसमें साउथ ईस्ट एशिया के 2 कंट्री हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड, ओके, म्यांमार एंड थाईलैंड। दैट्स व्हाई बिम्स्टेक इज कंसिडर्ड एज अ गेटवे, ओके, और कनेक्टिव बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, ठीक है। साउथ एशिया कंट्रीज इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, these are the member of the South Asia, and Myanmar and Thailand is the member of your Southeast Asian country. So BIMSTEC क्या एक तरह का roadway है that connects South Asian country with the Southeast Asian country. That's why India consider BIMSTEC is most important, और फ्यूचर देख रहा है इंडिया BIMSTEC में, जिससे आसियान है और अदर जो भी साउथ एशियन कंट्री है, जिससे इंडिया अपना एक रिलेशन स्ट्रेंथन कर सकता है टू काउंटर चाइना। Okay, so not only connect South and Southeast Asia, but also ecology of the Great Himalaya and the Bay of Bengal. Ecology of Great Himalaya and Bay of Bengal, because this Himalaya is also represented by all these countries, okay, making a border with Myanmar. It mainly aim to create an enabling environment for rapid economic development. इसका aim क्या है, economic development, social progress करना, accelerate social progress करना, okay, common interest in the region, जो भी interest में common interest है, जैसे कि Indian Ocean is the common interest for every country. चाइना इज अ वन फेट, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर एवरी कंट्री, सारे कंट्री को चाइना से प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को प्रॉब्लम है। तो ये जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, बुद्धिज्म जो है, जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ओके, श्रीलंका, इन सारे कंट्री को एक कॉमन कल्चर से कनेक्ट करता है, कॉमन, ठीक है। तो ये सारे चीजें से जो जहां पर कॉमन इंटरेस्ट है, टूरिज्म एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल कल्चरल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विल बी मोर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस बिम्स्टेक, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द जेनेसिस, जैसे कि हम लोगों ने जेनेसिस तो पढ़ लिया कि सबसे पहले इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन में बना, ठीक है। दूसरा, ये पहले इसको बिम्स्टेक अभी जाना जाता है, पहले इसको बिस्टेक कहा जाता था, ठीक है। बिस्टेक मींस दैट इंक्लूड योर कंट्री बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। देन बिम्स्टेक हुआ, म्यांमार बिकेम द मेंबर इन 1997, ठीक है, 1997 में हो गया था, एंड देन नेपाल एंड भूटान इन द मेंबर ऑफ 2004, तब जाके ये प्रॉपर बिम्स्टेक के नाम से जाने जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
कि बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि क्या है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। इट इज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जैसे मैंने बताया कि इट इज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया, ओके, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। प्लेटफॉर्म फॉर इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन सार्क एंड आसियान। तो सार्क और आसियान जो है उसका क्या है, एक तरह का रीजनल इंटर रीजनल कोऑपरेशन है बिम्स्टेक। ठीक है, आसियान में सारे कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, और जिसमें से म्यांमार एंड थाईलैंड इज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक आल्सो एंड मेंबर ऑफ साउथ ईस्ट आसियान के मेंबर है। और सार्क के जो मेंबर है इंडिया हो गया, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये क्या है, सार्क के मेंबर है। तो ये क्या है, कनेक्टिव लिंक बना रहा है। ठीक है, ये सार्क को आसियान के साथ जो भी कंट्री कॉमन मेंबर जो भी कंट्री है, दे ऑल आर क्रिएटिंग कनेक्टिव लिंक। ओके, सो इट इज अ होम अराउंड 1.5 बिलियन पीपल, दैट 22% ग्लोबल पॉपुलेशन। जीडीपी की बात करें तो पूरा कंबाइंड जीडीपी ऑफ बिम्स्टेक का 2.7 ट्रिलियन है। ओके, एंड दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर 5% इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन लास्ट 5 ईयर। इनका जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी 5% है, दैट इज कंसिडर्ड वेरी गुड, एंड इट इज अ फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड ओवर द बे एवरी ईयर। और जो भी कंट्री जो ट्रेड करते हैं पूरा बे ऑफ बंगाल से, फोर्थ ओके नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में, दे आर डूइंग मोर ट्रेड। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल, जो आज का जो आर्टिकल है उसके ऊपर फिर से आ जाते हैं। इतना तो बिम्स्टेक का जो कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर करने के बाद नाउ विल फोकस ऑन आर्टिकल। तो आर्टिकल में बताया स्ट्रेंथनिंग द टाइज विद द ईस्टर्न नेबर्स, दिस इज व्हाट इंडिया के बारे में बताया गया। आपको पता है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, नेबरहुड फर्स्ट है। ओके, नेबरहुड फर्स्ट। और ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 1947 से चला आ रहा है, जब हमारे देश के प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो 1946 से लेकर 1964 का जो फॉरेन रिलेशन है वो किसको डेडिकेटेड है, जवाहरलाल नेहरू जी के डेडिकेटेड है। वो क्या कर किए थे कि फॉलो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, उन्होंने सॉरी नॉन अलाइंग मूवमेंट को उन्होंने फॉलो किया। ओके, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव मींस सोवरेनिटी को फॉलो करेंगे, किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इन सारे चीजों नेबरहुड पे गवर्नमेंट ने पहले फोकस किया कि हमारे जो आसपास के जो कंट्री हैं उनसे हमारा रिलेशन अच्छा हो। तो नेबरहुड फर्स्ट शुरू से हमारा एक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रहा है। सो बिम्स्टेक इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आप देखो एक ये तरह से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। Okay, devoted to the Bay of Bengal with membership of 5 South Asian country, जैसे 1, 2, 3, 4, okay, 5, this 5 South Asian country, बाकी दो क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, सो थाईलैंड एंड म्यांमार, थाईलैंड एंड म्यांमार आर द टू important साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। Okay, across the 7 diverse sectors, okay, country cooperate across 7 diverse sectors, 7 like culture, cooperation, economic, transport, technology, सारे मिला 7 sectors है। It allow New Delhi to engage multilaterally with other country। तो बिम्स्टेक क्या करेगा, it will help India to engage with other country also, not only with Southeast Asian country, other country like Vietnam जो कि इसके मेंबर नहीं है, उसके साथ इंडोनेशिया के साथ, ओके, मलेशिया के साथ भी इंडिया का अपना रिलेशन हो सकता है, मल्टीलैटरल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस बिम्स्टेक। ओके, एंड देयरफॉर वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी पर इम्पेरेटिव्स। ओके, तो जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी मोर अलाइन टुवर्ड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, दैट विल बी मोर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस बिम्स्टेक, क्योंकि एक तरह ये ओपन डोर है इंडिया के लिए, ओपन डोर है टू इंटर इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। ओके, एंड वंस अ डोर विल बी ओपन, इंडिया विल मेक अ गुड रिलेशन विद मोस्ट ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग दोज कंट्री विच मेक अ बॉर्डर विद साउथ चाइना सी, लाइक फिलीपींस हो गया, ये सारे बीजिंग, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है, ब्रुनी हो गया। ओके, so India also remain intent on solidifying the relation with eastern neighbor, as China's growing presence in Bay of Bengal poses a potential threat to regional stability and New Delhi's position as a preferred security partner in this water। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया का इतना ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस देखा जाए इंडियन ओशन में तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है पिछले 10 सालों में और लास्ट 1 डिकेड में कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाइना ने जो श्रीलंका का हम्बन टोटा जो सी पोर्ट है, हम्बन टोटा सी पोर्ट जो है श्रीलंका का, चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि चाइना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी भी कंट्री का और उसका सी पोर्ट को लीज पे ले रहा है, तो उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं होता, उसका काम ये भी होता है मिलिट्री पर्पस के लिए भी। ओके, मिलिटराइजेशन को करना चाहता है, उस पोर्ट को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करेगा। सो ऑब्वियसली दिस विल बी नॉट गुड फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि अफ्रीका का जो ईस्टर्न कंट्री है, अगर इस मैप में देखें तो डिजिबोटी है। यहाँ पर भी चाइना ने अपना एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस ओपन किया है डिजिबोटी में, जो कि रेड सी, ओके, दिस इज द रेड सी से कनेक्टेड हुए गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, जो कि इंडिया मैक्सिमम ट्रेड जो है ऑयल जो इंपोर्ट करता है वो सऊदी अरेबियन कंट्री से ही से करता है। और इसी के इस नैरो सी रूट में अगर कहीं चाइना का अगर मिलिट्री बेस अगर तैयार है, तो भी इंडिया के लिए बहुत ही सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत ही डेंजरस है। थर्ड बात करेंगे इंडिया का, श्रीलंका का जो मालदीव के साथ रिलेशन है, ओके, जो मालदीव हमेशा एंटी इंडिया रहा, एटीट्यूड में रहा है, ठीक है। और चाइना और मालदीव का जो है आपका मिलिट्री अलायंस होने से वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात करेंगे चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट मैसिव इन्वेस्टमेंट जो प्रोग्राम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहते हैं, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहा जाता है फॉरेन रिलेशन में, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। इसमें चाइना क्या कर रहा है कि चाइना इज डूइंग गिविंग अ लोन टू ऑल कंट्रीज, ओके, स्मॉल एंड डेवलपिंग पुअर कंट्री, और उनका कहीं ना कहीं सी पोर्ट और उनका टेरिटोरियल और सिक्योरिटी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, सो दैट उसका अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा इंडियन ओशन में बढ़े। तो ये सारे चीजों के इन सारे कारण की वजह से इंडिया चाहता है कि बिम्स्टेक के रिलेशन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से रिलेशन इंडिया का ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि इट विल एबल टू काउंटर चाइना इन अ मोर प्रॉपर मैनर, ओके। तो चाइना के ये सारे जो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया कि दिस इज द व्हाट द चाइना इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन ओशन, एग्जाम में आप लिख सकते हैं, आपको काफी अच्छा मार्क्स मिल सकता है अगर आप लिखते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन ओशन एंड व्हाई इंडिया इज मोर कंसर्न अबाउट इट, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को अपना ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये करते हैं, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। बांग्लादेश एंड म्यांमार अकॉर्ड इंडिया टू एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग लैंडलॉक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए हमारा जो नॉर्थ नेबरहुड पॉलिसी जो है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज मोस्ट वनरेबल बिकॉज चाइना इज ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पाकिस्तान इज ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड, ओके, जो भी इलीगल एक्टिविटी है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, फेक करेंसी नोट है, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के थ्रू ही इंडिया में आता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अगर बांग्लादेश अगर कॉपरेट करे, म्यांमार अगर कॉपरेट करे इंडिया को, तो जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है और टेररिस्ट एक्टिविटीज जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमें एलिमिनेट करने में एक बहुत ही आसानी होगी। दैट्स व्हाई इंडिया इज मोर concerned and making a good relation with Bangladesh and Myanmar for their cooperation. Okay, and this will also able to access the sea. क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश sometime बांग्लादेश not allow India to use their territory to access the Myanmar, okay, and to access the Bay of Bengal. तो इसमें क्या होगा, रिलेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा, so obviously it will be helpful for India. It will improve the ties with Myanmar, and Thailand will also let India to opportunity to have more profound presence in the Indo-Pacific. It hold as the ASEAN, okay, in which these two countries are member to be a central important region of Indo-Pacific. तो इंडो पैसिफिक आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक सी रूट है, ठीक है, जिसमें यूएसए भी कंसर्न करता है इंडो पैसिफिक को लेकर, वो चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस देखना नहीं चाहता, दैट्स वाई क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, क्वाड का फॉर्मेशन हुआ। तो म्यांमार और ओके, म्यांमार और बेसिकली थाईलैंड के साथ हमारा रिलेशन अगर स्ट्रॉन्ग होता है, तो दिस विल बी ओपन गेट, जैसे मैंने बताया इंडो पैसिफिक रीजन में। और आसियन कंट्री, दिस आर द ऑल द मेंबर ऑफ द आसियन कंट्री, आप देख सकते हैं इस मैप में, these are the okay, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनी, मलेशिया, कैम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इन सारे कंट्री के साथ हमारा एक रिलेशन अच्छा हो सकता है, एंड वी एबल टू एक्सेस मोर, ओके, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इंडो पैसिफिक रीजन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो थाईलैंड रेनफोर्स दिस आइडिया दैट द रिट्रीट बाय आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ अ ब्रिज बिटवीन बिम्स्टेक एंड एशिया। तो थाईलैंड क्या करता है, थाईलैंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बिम्स्टेक एंड आसियन कंट्री, जितने भी एशियन कंट्री है, दैट थाईलैंड एज अ वन कंट्री दैट एक्ट एज अ ब्रिज। अब आपको पता है इसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट ऑफ मलाका कहते हैं, जो कि चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी, ये दिस इज द साउथ चाइना सी, ओके, साउथ चाइना, यहाँ से चाइना मैक्सिमम ट्रेड करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस विल बी हेल्प टू काउंटर चाइना, दिस कंट्री भी कोऑपरेट विद इंडिया, ऑब्वियसली दिस विल बी एबल टू काउंटर चाइना। एंड थाईलैंड कहता है कि दिस कंट्री इज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बिम्स्टेक एंड एशियन। So this priority was reflected in the opening address by the External Affairs Minister S. Jaishankar hai, when he stated that BIMSTEC represents the intersection of India's neighborhood first outlook. So BIMSTEC
क्या है बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बताते हैं। बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंट है हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। दूसरा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, हमारा फॉरेन पॉलिसी है। और दूसरा है सागर, ओके, सागर फॉर पॉलिसी, ओके, इट इज अबाउट सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन विसागर विजन के लिए। तो इन तीन चीजों के लिए बिम्स्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में ये तीनों के पर्सपेक्टिव मतलब लिख सकते हैं एग्जाम में, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ जी, जो मीटिंग हुआ उसके दो पार्ट, जो अभी जून में जो मीटिंग, जुलाई सॉरी 12 जुलाई में जो मीटिंग हुआ उसके दो पार्ट, उस दो पार्ट में बताया गया, पहला पार्ट में ये बताया गया कि बिल्डिंग है इंडिया इम्प्लीमेंटेशन की आउटकम द फर्स्ट रिट्रीट इंडिया, हाउ इंडिया विल बी इम्प्लीमेंट वट एवर दी ना डिस्कशन हुआ है, जैसे कि दे टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सलेंस में फोकसिंग एग्रीकल्चर सेक्टर पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पे। इंडिया अनाउंस सपोर्ट फॉर कैंसर रिसर्च, इंडिया ने क्या क्या अनाउंस किया कि कैंसर रिसर्च करेगा ज्यादा इंडिया। ट्रीटमेंट issuance of e-visa for patient of all BIMSTEC state so that they will come India, okay, जिससे कि हम कह सकते हैं हेल्थ टूरिज्म ज्यादा बढ़ेगा इंडिया में। ऑब्वियसली दिस विल बी हेल्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Sri Lanka, while Sri Lanka proposed the inclusion of kidney disease. Okay, kidney disease should be also be the part of your India's foreign policy. The need for involving the private sector in trade and promoting young entrepreneur was also highlighted, as was the importance of connectivity, cyber security, and countering the trafficking of narcotics and illegal arms. तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट जो रिट्रीट है उसका में क्या क्या बातें हुई, अबाउट द इन्वेस्टमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में, okay, how they will cooperate for the controlling deadly diseases. दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, ओके, नार्कोटिक्स एंड इलीगल आर्म्स को कैसे खत्म किया जाए, ओके, दैट इज चैनलाइजिंग मोर टुवर्ड दी इंडो पैसिफिक रीजन और बे ऑफ बंगाल के थ्रू हो रहे हैं। सेकेंड जो इसका मीटिंग का जो पार्ट था उसमें बेसिकली हाईलाइट क्या किया गया, उसमें बताया गया ये कि हाउ श्रीलंका अंडरस्कोर द नीड टू मैप मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन एबंडेंस इन बिम्स्टेक कंट्री। जो भी मिनरल रिसोर्सेज है जो बिम्स्टेक कंट्री में ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, दे ऑल बी यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन फॉर स्पेसिफिक सेक्टर एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथन, ओके, देयरफॉर दे डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। जो भी प्रोडक्शन है गुड्स का, जो उसको क्या डाइवर्सिफाई किया जाए बिकॉज ऑफ मिनरल्स जो भी प्रेजेंट है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो, ओके, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंटायर रीजन विल बी पॉसिबल। तो बांग्लादेश क्या हाईलाइट किया कि नीड फॉर कॉपरेशन द ब्लू इकोनॉमी। बांग्लादेश ने कहा ब्लू इकोनॉमी मींस मरीन रिसोर्सेज, whatever the marine resources, okay, available like fisheries हो गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हो गया, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया में मिलता है, ओके, 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड भी मिलता है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। मेंबर स्टेट ऑफ फिशिंग ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, मेंबर स्टेट बैन फिशिंग। उन्होंने कहा कि ब्लू इकोनॉमिक में जैसे कि ब्रीडिंग सीजन जो फिशिंग होता है उस समय किसी तरह का फिशिंग एक्टिविटी नहीं हो, जिससे कि पॉपुलेशन ऑफ फिशिंग विल फर्दर इंक्रीज। अगर क्या ब्रीडिंग सीजन में ज्यादा फिशिंग हो तो स्मॉल फिशेस विल आल्सो कैच, और वो क्या होगा, उनका पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगा, रिसोर्सेज का इंपैक्ट करेगा। टू एड्रेस द प्रॉब्लम डिप्लीटिंग कैच इन द बे, भूटान एक्सपॉन्डेड द नीड फॉर कोलैबोरेशन टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज। भूटान ने कहा कि हमें टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। वहीं नेपाल ने क्या बताया, होल ऑफ द रीजन अप्रोच सिनर्जी अमंग द मेंबर स्टेट एंड ट्रांसफॉर्म बिम्स्टेक इनटू रिजल्ट ओरिएंटेड रीजनल फोरम। नेपाल ने कहा कि सिनर्जीज, ऑल कंट्रीज शुड बी कोऑपरेट विद ईच अदर, एंड इसका जो जो भी आउटकम है दैट शुड बी अ रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, रिजल्ट आउटकम होना चाहिए। उसी से थाईलैंड ने क्या बताया कि नीड टू कॉपरेशन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन लाइक ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें कि पोवर्टी हो गया, उसके बाद बात करेंगे लाइक एपिडेमिक्स हो गए, जो भी डिजीजेज हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में मिलिट्री आ जाता है, नॉन ट्रेडिशनल में क्या आ जाएगा आपको, ऑल द टाइप ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी रिलेटेड। तो म्यांमार एडेड दैट नीड टू कॉम्बैट ऑनलाइन स्कैमिंग टू द लिस्ट, और म्यांमार ने अपने तरफ से जो प्रस्ताव रखा कि वी नीड टू नो कॉम्बैट ऑनलाइन स्कैमिंग, जो कि साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर जो फ्रॉड हो रहा है, दैट शुड बी स्टॉप। So this proposal will be presented to the head of the state before the सितंबर समिट, और सितंबर समिट में ये सारे कंट्री अपने अपनी तरफ से जो कंसर्न था उन्होंने बता दिया है कि ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना है आने वाले सितंबर की मीटिंग में। हाँ, दी बायलैटरल मेरिट्स क्या है इसमें, देखते हैं मेरिट्स क्या है। While the retreat was multilateral milestone for India, it had bilateral merit too. इसका मेरिट कुछ इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी है। So Mr. Jaishankar made several of his counterpart on his sideline. He shared the India's concern over the flow of displaced person, narcotics, and arms across border, and urged the return unlawfully detained Indians.
तो इस जो मीटिंग हुआ, रिट्रीट हुआ बिम्स्टेक का, उसमें बायलैटरल अभी टॉक हुआ, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश सबके साथ अपने अपने कंसर्न को हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने डिस्कस किया। जैसे म्यांमार के साथ फॉरेन में डिस्कस किया कि जो भी म्यांमार की तरफ से जो भी पर्सन माइग्रेट हो रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन हो रहा, नारकोटिक्स हो रहा, ड्रग्स का जो इलीगल और आर्म्स का जो ट्रेड हो रहा, ओके, क्रॉस बॉर्डर हो रहा, दैट शुड बी अ बैन। और जो भी लोग फुली इंडिया में एंटर किए उनको वापस, अगर म्यांमार से आए हैं तो उनको वापस बुलाया जाए। He also held a meeting with Bangladesh, who requested ensure smooth supply of daily essential and sent technical team for तिस्ता प्रोजेक्ट। इंडिया और बांग्लादेश के जो बैलेटरल टॉक हुआ उसमें क्या तिस्ता प्रोजेक्ट के ऊपर बात हुआ, ठीक है, तिस्ता रिवर दैट इज शेयर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो उस पर बात हुआ। सिग्निफाई अनदर स्टेप टुवर्ड लॉन्ग पेंडिंग कंसर्न, काफी लंबा बहुत सालों से ये पेंडिंग चल रहा है। At the end of the meeting, Foreign Minister called on Prime Minister Narendra Modi. Okay, Narendra Modi भी इसमें आए. Okay, this year marked the decade India's actist and neighborhood first policy, and the thrust on BIMSTEC is manifestation of New Delhi's effort to continue nurturing collaborative growth for national regional well-being. तो कह सकते हैं कि ये पूरा जो है मतलब कि लास्ट वन डिकेड में इंडिया जो एक्टिस्ट पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी, अब जाके बिम्स्टेक के थ्रू ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, एंड दिस इज गिविंग अ मोर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया for the growth of national and regional well-being. So Mr. encourage future collaboration through new energies. उन्होंने कहा कि फ्यूचर में जब भी हम लोग मीटिंग होगी, न्यू एनर्जी, रिसोर्सेज एंड न्यू कमिटमेंट टू कॉपरेशन, और हमारा जो कमिटमेंट है एक दूसरे कंट्री का कॉपरेशन वो करते रहे। सो इट रिमेन सीन हाउ दिस प्रपोजल फाइंड कल्मिनेशन द फोर्टकमिंग समिट। अब ये देखना पड़ेगा कि जो सितंबर में समिट होने वाला थाईलैंड में ओके, वो कितना फ्रूटफुल होता है, कितना पर्सपेक्टिव होता है। इन सारे मीटिंग में तो ये बात हो गई कि हमें क्या क्या कंसर्न पे टॉक करना, क्या क्या कंसर्न पे बातें करनी है। अब वो जाकर आने वाले मीटिंग में ही फाइनली डिस्कस होगा और उस पर कितने लोगों की सहमति बनती है, और हाउ इंडिया विल सक्सेसफुली एबल हेल्प इन काउंटर चाइना इन इंडो इंडियन ओशियन, ये देखने वाली बात रहेगी हमारे फ्यूचर। ओके, इसी के साथ ये न्यूज एडिटोरियल यहीं पर डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आपको इस पूरे न्यूज आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि जो 6 सबमिट होने वाला उसमें क्या क्या एजेंडा होने वाला है, और अभी जो 12 जुलाई जो फॉरेन मिनिस्टर का जो बिम्स्टेक के सबमिट हुई थी उसमें किन बातों पर बात की गई थी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वी विल मेक अ मोर वीडियो ऑन द हिंदू न्यूज़पेपर एंड अदर important GS related information. Okay, thank you everyone, goodbye.